You have studied in the previous videos of the T ratios, means trigonometry ratios, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. In previous classes, I have teach you about the degrees of sin theta. Sin 0's value, sin 0's degree value 0, sin 30's value 1/2, sin 45 degree 1/√2, sin 60 √3/2, and sin 90 is equal to 1. Now we have to find out the value of cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta, except sin theta. Okay. Now you have to find out the values of these 5 ratios to take the value of sin theta. स्टूडेंट्स, हम sin थीटा की वैल्यू आपको यहाँ लिख दिए हैं और अब इसी के अनुसार टेबल को लर्न न करना पड़े, इसलिए हम sin थीटा की वैल्यू को लेकर के इन सब की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इस टेबल को आप लर्न नहीं करेंगे, केवल इसके अनुसार आप लिखते चले जाएंगे। जिस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी वो स्टूडेंट लर्न करेंगे, और अगर जो लर्न नहीं कर पाते हैं वो केवल एक ही वैल्यू से जो पूरी वैल्यू लर्न माने इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम sin 0, द वैल्यू ऑफ sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, दिस इज रिटन sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, sin 60 √3/2 and sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। sin 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की इन 5 एंगल्स के जो वैल्यू है वो एक लाइन में आपने लिख लिया। लिखने के बाद हमने आपको ये बताया है कि sin थीटा का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा होता है, cos थीटा का जस्ट अपोजिट सेक थीटा होता है, और tan थीटा का जस्ट अपोजिट cot थीटा होता है। एक चीज। दूसरी बात ये कि जो वैल्यू आपने साइन की इधर से इधर लिखी हुई है, मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ, वही आप राइट से लेफ्ट कर दीजिए, पूरी कास की वैल्यू हो जाएगी। राइट से आप लेफ्ट कर दीजिए, पूरी कास की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए साइन की वैल्यू आप जो निकाले हुए हैं इन 5 का, अब इसी को उल्टा लिखते हैं। मीन्स साइन cos 0 की वैल्यू हम यहाँ 1 लिखते हैं, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 जस्ट वैल्यू वही होगी जो है, cos 60 1/2 एंड cos 0 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 0। Okay, now you have to find out the value of tan 0 degree, and you know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So tan theta means sin theta, means sin की जो वैल्यू होगी sin 0 की, और जो cos की 0 की जो वैल्यू होगी, आप दोनों का अपान करिए, इससे जो आपका वैल्यू आएगा वही होगा sin 0 का, tan 0 का वैल्यू। तो साइन की आपकी वैल्यू है 0, साइन 0 की, और cos 0 की वैल्यू है 1। अब यहाँ पर आप 0 में 1 से डिवाइड करें, 0 तो हो जाएगा tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, tan 30 इज इक्वल टू 1/2 अपान √3/2, 2 कैंसिल 1/√3, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 इज इक्वल टू 1/√2 टोटल अपॉन 1/√2, बोथ आर कैंसिल इज इक्वल टू 1, tan 60 इज इक्वल टू √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल √3, tan 60 इज इक्वल टू √3 and tan 90 is equal to 1/0, and ये होगा not defined, not defined। अब आते हैं हम cot 0 पर। cot 0 जस्ट tan का अपोजिट होता है, मीन्स cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा।
1/tan थीटा। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल नंबर है, इसलिए हम आते हैं इस पर। cot 0 की वैल्यू कितनी होगी, मीन्स 1/10 मीन्स 1/0, 1/0। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, वह उल्टा 0/1, इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। इसके बाद tan 30 की वैल्यू हो जाएगी, tan 30 इक्वल टू 1/√3 मीन्स √3। cot 45 इक्वल टू 1, cot 60 इक्वल टू 1/√3 एंड cot 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड मीन्स 1/not defined मीन्स 0। cot 90 इक्वल टू 0/not। इसके बाद हम आते हैं sec 0 डिग्री। sec 0 आप जानते हैं sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा मीन्स sec थीटा cos का जस्ट अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल नंबर होता है। तो sec 0 इक्वल टू 1/cos 0, 1/cos 0। अब sec 0 का कितना वैल्यू होगा, 1/cos 0 का वैल्यू जो होगा, तो आप क्या करेंगे 1/1 करेंगे, मीन्स 1/cos की जो 0 की वैल्यू होगी 1/1 इक्वल टू 1 ही आएगा, इक्वल टू 1। इसके बाद sec 30 की जो वैल्यू होगी वो cos का जस्ट उल्टा, माने 2/√3। इसके बाद sec 45 की जो वैल्यू होगी वो cos की उल्टा मीन्स √2। इसके बाद sec 60 की जो वैल्यू होगी वो cos का जस्ट उल्टा मीन्स 2 एंड cos 0 1/0 मीन्स 0 1 0, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं हम कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हम जानते हैं साइन का जस्ट उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा मैंने कोसेक 0 की जो वैल्यू होगी वो साइन 0 की जस्ट उल्टा वैल्यू होगी। तो साइन 0 का वैल्यू 0 है और ये इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0, ये भी आएगा नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 का वैल्यू साइन के जस्ट उल्टा होगा, मीन्स यहाँ आएगा 2। कोसेक 45 का वैल्यू साइन 45 का उल्टा मीन्स √2। इसके बाद कोसेक 60 का वैल्यू साइन 60 का जस्ट उल्टा मीन्स 2/√3 और कोसेक 90 का जो वैल्यू होगा वो साइन 90 का जस्ट उल्टा होगा मीन्स 2। इस प्रकार से आपने पूरी की पूरी टेबल तैयार कर ली जिसे आपको लर्न करना है और आप इसको इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये सब फाइंड करने के लिए कंप्लीट टाइम लगेगा, इसलिए स्टूडेंट्स के पास एक सिंपल सा तरीका होता है, आइडिया भी होता है, उनके पास समय की बचत भी होती है कि वो क्या करते हैं। अगर उनको कोई संदेह होता है जो लर्न किए हुए हैं, माने जो बनाए हुए हैं इसको अपने वो डिग्री से निकाले हुए हैं वैल्यूज़ को, उसको आप निकालने के अलावा क्या करते हैं लर्न भी कर लेते हैं, जिससे आपको कोई गलती न हो। इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे सब इसी के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस।